गुड आफ्टरनून एवरीवन। लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। हम लोग बेटा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन पढ़ रहे हैं और उसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन अभी देख रहे हैं, जिसमें आपने प्रीडेशन, कमेंसलिज्म, कंपटीशन और कल एक चीज आपने प्रीडेशन कंपटीशन कल कंप्लीट किए हम। अब उसके आगे हम एक बढ़ रहे हैं और एक तरीका हम देख रहे हैं इंटरेक्शन का, जो क्या है पैरासिटिज्म, है ना। पैरासाइट्स जो किसी ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, पैरासाइट्स। डिपेंडेंट किस चीज के लिए, न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट है ना। उनको फूड चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, उसके लिए वो डिपेंडेंट है ना। खुद अपना फूड नहीं बनाते, दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। मतलब एक को फायदा होने वाला है और एक को क्या होने वाला है, घाटा। एक को न्यूट्रिशन मिलेगा और जिसका न्यूट्रिशन लिया जाएगा उसको घाटा होगा। तो ये किस टाइप का इंटरेक्शन है, प्लस माइनस टाइप का इंटरेक्शन है, वेयर वन स्पीसीज गेट बेनिफिटेड एंड वन स्पीसीज गेट हार्म, है ना। एक स्पीसीज बेनिफिट होगा, वन विल गेट हार्म हो जाएगा, उसको नुकसान हो जाएगा। सही है, आगे देखते हैं। सम पैरासाइट्स हम बात करें तो सम पैरासाइट्स आर होस्ट स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब सिर्फ उसी होस्ट में, जो होस्ट बोलने से बेटा पर्पोसी बोलते हैं हिंदी में, मतलब जिसमें वो जाके ग्रो करते हैं, सिर्फ उसी में ग्रो करेंगे और किसी में ग्रो नहीं करते हैं वो, है ना। होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, सिंगल होस्ट होता है, एक ही होस्ट होता है। ऐसा नहीं कि ये नहीं है तो कहीं और कर लेंगे, कहीं और दूसरी जगह से पी लेंगे, न्यूट्रिशन ले लेंगे। सिंगल होस्ट होता है, होस्ट स्पेसिफिक होता है। क्लियर है, इसको बोलते हैं अपन मोनोजेनिक होस्ट, मतलब एक ही होस्ट होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, सच पैरासाइट्स क्या होते हैं बेटा, को इवॉल्व होते हैं, है ना। को इवॉल्व, जैसे बेटा स्कूल होता है, कोएड स्कूल होता है जहां लड़की लड़कियां एक साथ पढ़ते हैं, वैसे ही होता है को इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मतलब विकास, को इवोल्यूशन मतलब सह विकास, दोनों एक साथ विकास करते हैं, है ना। कैसे समझते हैं, अगर पैरासाइट देखो, पैरासाइट क्या कर रहा है बेटा, उसका न्यूट्रिशन ले रहा है, किसका, होस्ट का। तो होस्ट को नुकसान हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है, बिल्कुल। तो होस्ट क्या करेगा, होस्ट बैठे थोड़ी ना रहेगा कि हाँ ठीक है मेरा न्यूट्रिशन ले लो। होस्ट भी क्या करते हैं, वो भी अपने अपने बॉडी में, अपने अंदर में कुछ डेवलपमेंट करते हैं, कुछ मैकेनिज्म बनाते हैं अंदर, ताकि पैरासाइट्स ग्रो ना कर पाए। ऐसा कुछ मैकेनिज्म होस्ट डेवलप करता है कि सो दैट पैरासाइट विल नॉट बी एबल टू ग्रो, वो उसके अंदर ग्रो ना कर पाए, उसका न्यूट्रिशन को ना ले पाए। तो पैरासाइट भी वैसे ही है, अगर होस्ट कुछ बदलाव करता है तो पैरासाइट बोलता है अच्छा ये चेंज किए हो, ठीक है हम भी ऐसा कर देंगे और फिर भी तुम्हारा ही पैरासाइट रहेंगे हम। क्लियर, मतलब पहले किसने इवोल्यूशन किया, पहले होस्ट ने इवोल्यूशन किया कि हम कुछ बदलाव कर देंगे, पैरासाइट ग्रो ना हो पाए। पैरासाइट ने भी क्या किया, उसने भी बदलाव किया और फिर उसी का होस्ट में, उसी के अंदर उसी को क्या कर रहा है, मतलब उस मैकेनिज्म जो होस्ट ने डेवलप किया उसको काउंटर अटैक करते हैं वो भी, है ना। इसका मतलब दोनों के दोनों एक साथ विकास कर रहे हैं। ये बदलाव कुछ करते हैं, साथ में ये भी कुछ बदलाव कर देते हैं, फिर इन्होंने कुछ ट्राई किया, उसके ऊपर इन्होंने भी ट्राई किया, दोनों के दोनों एक साथ विकास कर रहे हैं, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, को इवोल्यूशन, है ना। यहाँ पे एक बात देखो, इफ होस्ट डेवलप्स ए मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम पैरासाइट, तो पैरासाइट आल्सो डेवलप सम मैकेनिज्म टू काउंटर अटैक, है ना, टू काउंटर अटैक द होस्ट मैकेनिज्म टू सर्वाइव, ताकि वो सर्वाइव कर सके। होस्ट क्या चाहता है बेटा, वो मैकेनिज्म डेवलप कर रहे हैं ताकि सर्वाइव ना करे, कौन, पैरासाइट। पैरासाइट में भी कुछ अपना ऐसा मैकेनिज्म बनाया कि होस्ट के मैकेनिज्म को काउंटर अटैक, उनसे लड़ा जाए और सर्वाइव किया जाए। तो दोनों के दोनों एक साथ क्या कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, को-इवोल्यूशन। इस कंडीशन में हम समझें, एग्जांपल समझें कि अगर गलती से होस्ट मान लो कि एक्सटिंक्ट हो गया, विलुप्त हो गया, तो पैरासाइट भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि पैरासाइट ने साथ में कोई इवोल्यूशन किया है कि वो उसी होस्ट में जिंदा रहेगा, उसी होस्ट में ग्रो कर पाएगा, एकदम स्पेसिफिक हो गया है। तो अगर होस्ट खत्म हो गया गलती से मान लो, तो पैरासाइट भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां हम लिख रहे हैं पॉइंट कि if host become extinct साइमल्टेनियसली क्या हो जाएगा, है ना, सेम टाइम में साइमल्टेनियसली क्या हो जाएगा बेटा, साइमल्टेनियसली पैरासाइट विल आल्सो एक्सटिंक्ट, पैरासाइट भी क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, पैरासाइट विल आल्सो एक्सटिंक्ट, ये भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, है ना। को-इवोल्यूशन के साथ ये प्रॉब्लम है कि अगर होस्ट गया तो पैरासाइट भी क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एडाप्टेशन, पैरासाइट होने के लिए क्या क्या एडाप्टेशन पैरासाइट अडॉप्ट कर। क्लियर,
तो पहला एडाप्टेशन है बेटा कि इनके पास एडहेसिव ऑर्गन होता है अटैचमेंट के लिए। मान लो कि अंदर बाहर में है या फिर अंदर जा रहे हैं, है ना, बॉडी के अंदर जा रहे हैं, तो बॉडी के अंदर आपके इंटेस्टाइन में उनको चिपकना है, कि लीवर में जा रहे हैं तो लीवर के सेल से चिपकना है, तो चिपकने के लिए एडहेसिव ऑर्गन चाहिए होता है। और ये एडहेसिव ऑर्गन कहाँ मिलेगा आपको? पैरासाइट्स में मिलेगा। एडहेसिव ऑर्गन जैसे कि हुक मिलेगा या फिर सकर मिलेगा, है ना, चुस्कांग बोलते हैं हिंदी में, है ना, चुस्कांग, ठीक है, सकर या हुक मिलेगा, है ना, ये एडहेसिव ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। ये एडाप्टेशन है किसका? पैरासाइट का। क्लियर? इसके बाद देखो ये डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट को होस्ट से डायरेक्ट ले रहे हैं, डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट को डायरेक्टली डाइजेस्टेड, कंप्लीट डाइजेशन हो चुका है, ब्लड से क्या कर रहे हैं? सक कर रहे हैं। तो इनको खुद का डाइजेस्टिव सिस्टम चाहिए क्या? नहीं चाहिए। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? एब्सेंट होता है पैरासाइट में, है ना। जैसे कि आप प्लेटीहेल्मिन्थस जब फाइलम पढ़े होंगे क्लास 11 में, तो वहां भी आप पढ़े होंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम इज एब्सेंट और लेस डेवलप्ड, है ना, एब्सेंट होता है या फिर बहुत कम डेवलप होता है, ठीक है। किसमें? पैरासाइट में। डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली न्यूट्रिशन ले रहे हैं बेटा, तो क्या डाइजेस्ट करना है? क्लियर? तो एब्सेंट है। सेंसरी ऑर्गन भी एब्सेंट है ना, टच का फीलिंग, एसिड का फीलिंग, टेस्ट का फीलिंग, ये जो फीलिंग्स करने के लिए जो रिसेप्टर्स होते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, है ना, ईयर्स, आईज, ये सब सेंसरी ऑर्गन्स जो हैं, नोज, ये सब बिल्कुल इनके में क्या होता है? एब्सेंट होता है। जरूरी नहीं है, ये नहीं चाहते, ये अंदर में है आपके बॉडी के अंदर, वहाँ एसिड है, बेस है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स हैं, अलग अलग टाइप के फूड मिक्स होकर बाइल जूस आ रहा है, ऐसे में वो नहीं चाहते कि कोई कड़वा होगा, कोई कैसा होगा, वो टेस्ट करना नहीं चाहते हैं, उनको बस न्यूट्रिशन चाहिए, उसी से मतलब है। वो टेस्ट वेस्ट कोई फीलिंग करना नहीं चाहते हैं, वो तकलीफ लेना नहीं चाहते हैं, वो अंदर में मल्टीप्लाई करना चाहते हैं बस, है ना, आपका न्यूट्रिशन लेना चाहते हैं और मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, यही उनका टारगेट है। उनको सेंस करने से कोई मतलब नहीं है, इसीलिए सेंस ऑर्गन एब्सेंट है इनके पास, सेंस ऑर्गन नहीं होगा। ये एडाप्टेशन है पैरासाइट्स का। और ये तीनों नहीं है तो सबसे ज्यादा क्या चीज है इनके पास? हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। इनको रिप्रोडक्शन तेजी से करना है, उसका कैपेसिटी इनके पास भरपूर है। किसके पास? पैरासाइट्स के पास, ठीक है। अब सोचो अंदर बॉडी के अंदर है, इंटेस्टाइन में लगे हुए हैं, फ्लूइड जा रहा है, बॉडी का मोशन हो रहा है, एलिमेंट्री मसल मूवमेंट कर रहे हैं, कई सारे ऐसे बाहर निकल आएंगे, तो उनका नंबर बना रहे, इसके लिए वो क्या चाहेंगे? जल्दी से जल्दी क्या कर सकें? रिप्रोडक्शन कर सकें, और रिप्रोडक्शन वो मैक्सिमम नंबर में कर सकें। तो इसीलिए उन्होंने पूरा एनर्जी अपना डाइजेस्टिव सिस्टम हटा दिया, सेंसरी ऑर्गन हटा दिया, और पूरा एनर्जी कहाँ लगा लिया? रिप्रोडक्शन में। हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। ये चार एडाप्टेशन आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए दिमाग में, ठीक है। आगे देखते हैं, पैरासाइट को हम देखें तो पैरासाइट को मोटा मोटा हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक एक्टोपैरासाइट और दूसरा एंडोपैरासाइट। एक्टो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर, ठीक है। जो बाहर में पैरासाइट है, जैसे आपके हेड में लाइस होता है, जुआ, ये एक्टोपैरासाइट है। फिर आप लीच सुने होंगे, जोंक, है ना, वो भी बाहर में चिपक के खून चूसता है, वो भी एक्टोपैरासाइट है। कुत्तों में भी ऐसे छोटे छोटे कीड़े जैसे होते हैं, उनको टिक्स बोलते हैं, टिक्स, वो भी क्या है? एक्टोपैरासाइट है। मतलब दे अटैच टू द आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी, आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी में अटैच हो रहे हैं, तो उनको एक्टोपैरासाइट बोलेंगे। एग्जांपल याद रखोगे, ह्यूमन लाइस, लाइस मतलब जुआ, है ना, टिक्स इन द डॉग, टिक्स होते हैं डॉग में, छोटे छोटे कीड़े होते हैं डॉग्स के बॉडी में। कसकटा, अमरबेल सुने होगे आप, कसकटा बोलते हैं हम बायोलॉजी में, इंग्लिश में कसकटा मतलब अमरबेल। ये भी क्या है बेटा? ये भी पैरासाइट्स हैं। ये भी क्या करते हैं? आप कसकटा देखे होगी, जनरली दिख जाता है, ये किसी और पेड़ के ऊपर लपेटे हुए रहते हैं, है ना, और उन्हीं से होस्ट, जिस पेड़ में भी ये लपेटे हुए रहेंगे, उन्हीं से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। इवन इन्होंने तो अपना क्लोरोफिल भी हटा दिया है, इनके पास क्लोरोफिल भी नहीं है ना। कसकटा में हम याद रखोगे, नो क्लोरोफिल, है ना। तो जैसे जैसे ये एडाप्टेशन इनका क्या हुआ कि जैसे जैसे ये दूसरे पेड़ पे ग्रो करके वहां से न्यूट्रिशन लेते जा रहे थे, तो इनको लगा हमको क्लोरोफिल का जरूरत ही नहीं है। इन्होंने क्या किया? क्लोरोफिल भी हटा दिया। आप कसकटा को देखोगे प्रॉपर ग्रीन नहीं होता है, सही बात, ठीक है। इसके अलावा लीच, ये भी किसका एग्जांपल है? एक्टोपैरासाइट का।
पैरासाइट्स कौन होंगे? जो आपके बॉडी के इनसाइड, जैसे कि लीवर में, इंटेस्टाइन में, कोलोन में, है ना, रेक्टम में, या फिर आरबीसी में, जैसे कि मलेरियल पैरासाइट। हम पूरा लाइफ साइकिल उसका पढ़े थे, आरबीसी के अंदर जाता है, लिवर में भी जाता है। ये लिवर में, आरबीसी में, ऐसे जो बॉडी के इनसाइड में जाके ग्रो होते हैं, इंटेस्टाइन में, इनको हम क्या बोलते हैं? एंडोपैरासाइट्स। एग्जांपल क्या है आपके पास? लिवर फ्लूक। नाम से पता चल रहा है कि बेटा ये लीवर में जाके इन्फेक्ट करेगा, ह्यूमन लीवर में। लिवर फ्लूक नाम है इसका, ठीक है। एस्केरिस, एस्केरिस जो अपना फाइलम हम पढ़े थे, वहां पढ़े थे एस्केरिस। वॉर्म्स होते हैं, वॉर्म्स, है ना। टेप वॉर्म, प्लेटीहेल्मिन्थिस, टेप वॉर्म पिग में मिलता है। किसमें मिलता है? पिग में, है ना। पिग का जो मांस होता है उसको अपन बोलते हैं पिग का पॉर्क। क्या बोलते हैं? पॉर्क बोलते हैं। और पॉर्क को अगर आप अनकुक्ड, मतलब अनकुक्ड या फिर रॉ, है ना, अनकुक्ड मतलब प्रॉपरली आपने उसको गर्म करके बढ़िया से नहीं बनाया है, कच्चा रह गया है, तो उसमें टेप वॉर्म प्रेजेंट होता है और उसको आप खा लोगे तो आपके इंटेस्टाइन में टेप वॉर्म पहुंच जाएगा। और ये टेप वॉर्म क्या है? टेप बराबर रहता है, टेप होता है नापने वाला, बस वैसे ही रहता है, इसलिए नाम इसका टेप वॉर्म है। और ये एंडोपैरासाइट है, इंटेस्टाइन में जाके आपके उसके पास सकर होता है, हुक होता है, उससे वो अटैच होके न्यूट्रिशन ले लेके एंजॉय करते हैं। क्लियर? टेप वॉर्म देखे, एस्केरिस देखे, लिवर फ्लूक देखे। इसके अलावा आपका फेवरेट मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम, है ना, प्लाज्मोडियम, मलेरियल पैरासाइट। ये भी क्या है? ये भी आपका एंडोपैरासाइट। क्लियर? यहां पे एक बात याद रखोगे, मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम पैरासाइट है। इसको लेके कौन आया था बेटा? फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो लेके आई थी। फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो को हम पैरासाइट नहीं मानते हैं, ठीक है। प्लाज्मोडियम पैरासाइट है, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो पैरासाइट नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ आपका जो ब्लड वो चूसने जो आई थी, वो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, वो अपने गैमेट्स बनाने के लिए, अंडे बनाने के लिए, रिप्रोडक्शन बनाने के लिए आपका ब्लड लेने आई थी बस। तो वो रिप्रोडक्शन के लिए ब्लड यूज करता है, उसको न्यूट्रिशन की तरह यूज नहीं करता उसको, है ना। उसको मतलब न्यूट्रिशन के लिए आपके ऊपर डिपेंडेंट है ऐसा नहीं है वो, है ना। वो क्यों आया था? आपके ब्लड में प्रोटीन न्यूट्रिशन भरा हुआ है, उससे वो अपना अंडा बनाती है, एग फॉर्मेशन करती है। मतलब मॉस्किटो यूजेस ह्यूमन ब्लड फॉर रिप्रोडक्शन, नॉट फॉर न्यूट्रिशन। वो डिपेंडेंट नहीं है, वो रिप्रोडक्शन के लिए ही बस यूज कर रहा है। इसीलिए फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो को हम पैरासाइट्स नहीं बोलते हैं, याद रखेंगे, है ना। फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो इज नॉट ए पैरासाइट बिकॉज इट यूजेस आवर ब्लड फॉर रिप्रोडक्शन, है ना, जनन के लिए यूज करते हैं, नॉट फॉर न्यूट्रिशन, पोषण के लिए डिपेंडेंट नहीं है हमारे ऊपर वो। क्लियर पॉइंट? ठीक है। तो ये एक्टो और एंडो, ये एग्जांपल याद रखो, ठीक है। एंडो और एक्टो मतलब याद रखोगे, एग्जांपल्स याद रखोगे, और आप समझो कि एंडो पैरासाइट्स जो हैं इनका स्पेशल एडाप्टेशन होता है, और इनका जो लाइफ होता है बेटा ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है कंपेयर टू एक्टो पैरासाइट, है ना। आप सोचो, जो बॉडी के बाहर लगा हुआ है वो नॉर्मल अपना हवा में इधर सब कुछ नॉर्मल है, जो बॉडी के अंदर है, आपके पेट में है, लिवर में है, वहां बाइल जूस है, पैंक्रियाटिक जूस आ रहा है स्टोमक में, इंटेस्टाइन में, स्टोमक में HCl बन रहा है ना, कई प्रकार के जूस आ रहे हैं, फूड है, ऐसे जगह में ज्यादा एडाप्टेशन चाहिए, सही है। तो इनका एडाप्टेशन क्या है कि सिंपल मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल बॉडी, इनका मॉर्फोलॉजी बड़ा सिंपल होगा, ऐसा कुछ नहीं कि डिजाइनर ये पैर में हाथ लेके जा रहे हैं, एकदम सिंपल, वॉर्म जैसा पतला होता, एकदम सिंपल, नो लेग्स नो आर्म, है ना, आर्म कुछ भुजा कुछ नहीं, एकदम सिंपल, कोई सेंसरी ऑर्गन नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं, सिंपल एनाटॉमी, सिंपल मॉर्फोलॉजी, कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स बॉडी नहीं रखेंगे, सिंपल रखते हैं। और रिप्रोडक्शन क्या रखते हैं? ज्यादा रखते हैं, हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, क्योंकि अंदर कंडीशन खराब है, उसमें ग्रो करना है, वो रिप्रोडक्शन कैपेसिटी ज्यादा रखेंगे तो ही वो सर्वाइव कर पाएंगे लंबे समय के लिए, सही पॉइंट। तो ये दो पॉइंट आप याद रखोगे। स्पेशल एडाप्टेशन है एंडोपैरासाइट्स के लिए, एंड एंडोपैरासाइट्स आर मोर कॉम्प्लेक्स, इनका लाइफ साइकिल क्या होता है बेटा? मोर कॉम्प्लेक्स होता है, लाइफ साइकिल इज मोर कॉम्प्लेक्स।
क्लियर। इसके अलावा आप एक चीज देखिए, सबसे पहले तो हम ये देखिए बेटा कि पैरासाइट्स, कुछ पैरासाइट्स ऐसे हैं जिनका सिंगल होस्ट है, एक ही होस्ट है, उसी में ग्रो करते हैं और किसी में नहीं। बट कुछ पैरासाइट ऐसे हैं विच रिक्वायर मल्टीपल होस्ट, है ना, एक से ज्यादा होस्ट लगता है उनको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, है ना, पूरा लाइफ साइकिल उनका कंप्लीट हो, फॉर दैट उनको लगता है एक से ज्यादा होस्ट। प्राइमरी होस्ट के अलावा इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं बीच बीच में, पहले इसमें फिर उसमें, फिर फाइनली जाके वो अपने मेन होस्ट में पहुंचते हैं। क्लियर है। तो इंटरमीडिएट होस्ट होता है, मल्टीपल होस्ट होते हैं। एग्जांपल के लिए लिवर फ्लूक, एग्जांपल क्या है आपके पास, लिवर फ्लूक, जिसके लिए स्नेल घोंघा और फिश मछली, ये सब क्या है, दोनों इंटरमीडिएट होस्ट हैं। और ये इंटरमीडिएट होस्ट होते हुए कहां पहुंचेगा, ह्यूमन तक पहुंचेगा। ठीक है। तो मल्टीपल होस्ट होते हैं और जनरली ऐसे मल्टीपल होस्ट जहां अपना अलग अलग लाइफ को वो अलग अलग जगह कंप्लीट कर रहे हैं, इनका लाइफ भी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। सही। तो इनका लाइफ भी क्या होता है, लाइफ साइकिल ऑफ सच पैरासाइट्स आर मोर कॉम्प्लेक्स। ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं। आप इसको एक काम करो, 1 मिनट देखो, फिर हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि पैरासाइट से आपके क्या हार्म होगा, क्या नुकसान होगा आपको पैरासाइट से। ठीक है, वो समझते हैं। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक आपके पास पैरासिटिज्म में एक और है, ब्रूड पैरासिटिज्म, उसको समझते हैं। ठीक है, आप इसको 1 मिनट देखिए। ठीक है। तो हम आगे बढ़ रहे हैं और देख रहे हैं कि पैरासाइट हार्म करता है होस्ट को, कैसे कैसे हार्म करता है। सबसे पहली बात तो ये पैरासाइट के ग्रोथ को कम कर देता है, रेड्यूस कर देता है, ग्रोथ को क्या कर देता है, कम कर देता है। ग्रोथ कम हो गया तो ऑटोमेटिक उनका नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नंबर कम हो गया मतलब डेंसिटी कम हो गया, तो डेंसिटी क्या कम हो गया, पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो जाता है।
पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी भी क्या हो गया, कम हो गया। इसके अलावा ये रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ होस्ट को भी क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, है ना। रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ होस्ट क्या करेंगे, कम कर देते हैं। रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द होस्ट, कैपेसिटी ऑफ होस्ट को ये क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, है ना। डबल एरो मतलब कम कर देते हैं, क्लियर है। और कुल मिला के ग्रोथ कम कर दिए, पॉपुलेशन डेंसिटी कम कर दिए और रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द होस्ट कम कर दिए। इसके अलावा लास्ट एक पॉइंट आप समझोगे, प्रीडेशन अपन पढ़े थे, तो प्रीडेशन में क्या होता था, एक प्रे होता था, एक प्रीडेटर होता था, एक शिकारी होता था और एक शिकार होता था, क्लियर है। तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ कम हो गया, पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो गया, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी कम हो गया और वो वीक हो गया, क्या हो गया बेटा, वो वीक हो गया, कमजोर हो गया, तो वो क्या हो जाता है बेटा, वल्नरेबल टू प्रीडेशन, वल्नरेबल टू प्रीडेशन, वल्नरेबल टू प्रीडेशन, है ना। दे मेक द होस्ट वीक, होस्ट को कमजोर कर देते हैं। और कमजोर होने के बाद कोई सोचो ऐसा बैठा हुआ है, उसको प्रीडेटर आ रहा है खाने के लिए, वो ऑलरेडी कमजोर हो गया है, वो कहाँ भागेगा दौड़ेगा, ऐसे बेचारा कमजोर पड़ा हुआ है, ले भाई तू ही खा ले बोल के खत्म। वल्नरेबल हो जाते हैं, इजी हो जाता है, प्रेडेटर आराम से पकड़ के उनको खा सकता है, क्लियर। कमजोर कर देते हैं, उनको वीक कर देते हैं, क्लियर। यहां तक बात को समझे अपन। तो ये क्या है, पैरासाइट होस्ट को हार्म करते हैं इतने तरीके से, ग्रोथ कम कर दिए, ग्रोथ रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द होस्ट कम कर दिए और सर्वाइवल भी कम कर देते हैं, सर्वाइवल भी क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। सर्वाइवल भी क्या हो गया, कम हो गया। भाई ग्रोथ कम हो गया, डेंसिटी कम हो गया, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी कम हो गया, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी तो ग्रोथ कम हो जाएगा, ग्रोथ कम तो डेंसिटी कम हो जाएगा और वो वीक हो गए, वीक हो गए तो फिर क्या हो गया, सर्वाइवल, प्रीडेटर आके खा लेते हैं, तो सर्वाइवल उनके जीने का भी वो क्या हो गया, कम हो गया। इतने प्रकार के प्रॉब्लम्स होते हैं पैरासाइट से, ठीक है, इतने प्रकार के प्रॉब्लम होते हैं। आगे देखते हैं, हम एक टॉपिक देखते हैं, ब्रूड पैरासिटिज्म। छोटा सा टॉपिक है बेटा, ब्रूड पैरासिटिज्म, है ना। ब्रूड पैरासिटिज्म, ब्रूड पैरासिटिज्म में क्या होता है बेटा, आप सुने होंगे कि इसमें देखोगे इसको कुकू बर्ड, है ना, कुकू बर्ड मतलब कोयल, ठीक है, कोयल एंड क्रो के बीच में, कौवा के बीच में ये ब्रूड पैरासिटिज्म होता है। इसमें ये कुकू बर्ड जो है ना, कुकू बर्ड कोयल जो है बेटा, वो क्या करता है, ये पैरासिटिक बर्ड है। ये कैसा बर्ड है, पैरासिटिक बर्ड है, पैरासिटिक बर्ड है ये। इसका क्रो क्या है, क्रो इसका, क्रो का जो नेस्ट है ना, क्रो का जो नेस्ट है उसमें ये पैरासिटिक बर्ड क्या करते हैं, जाके ये इसका नेस्ट है समझो ऐसे, तो इसमें जाके ये अपना अंडा क्या करते हैं, रख देते हैं। ये किसका एग है, कुकू बर्ड का एग, ये किसका एग है, कुकू बर्ड का एग है, लेकिन ये नेस्ट किसका है, क्रो का नेस्ट है। अब ये क्रो क्या करता है, इस पैरासिटिक बर्ड के का जो एग है इसको क्या करेगा, इंक्यूबेट करेगा, इंक्यूबेट करेगा। इंक्यूबेट क्या सोच के वो कर रहा है बेटा, इंक्यूबेट ये सोच के कर रहा है वो कि वो उसका अंडा है, किसका, कौवा का अंडा है सोच के। और जब वो उसको इंक्यूबेट करके उससे बच्चा निकला तो क्या निकला बेटा, कोयल निकला। मतलब इसके साथ खेल हो जाता है क्रो के साथ, सिंपल सा बात। कुकू बर्ड पैरासिटिक बर्ड है, ये अपना खुद घोंसला नहीं बनाते, बड़े होशियार हैं, अपना घोंसला खुद नहीं बनाते। ये कौवा मेहनत किया, अपना घोंसला बनाया, उसमें ले जाके ये छोड़ देते हैं, ये अपना घूम रहे हैं। अब ये इसको क्या कर रहा है, इंक्यूबेट कर रहा है, इंक्यूबेट करके इससे क्या हो रहा है, बर्थ हो रहा है कुकू बर्ड का, ठीक है, ठीक है बेटा, है ना। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ब्रूड पैरासिटिज्म कहते हैं। याद रखोगे, पैरासिटिक बर्ड कौन है, कुकू बर्ड है, और क्रो कौन है, होस्ट है, किसके लिए, पैरासिटिक बर्ड के एग के लिए, ठीक है। इसके आगे देखें तो जैसे मान लो क्या है कि कुकू बर्ड ने भी ऐसा इवोल्यूशन किया है बेटा कि उसका जो एग है वो सेम टू सेम कैसा लगे, कोयल बर्ड की तरह, क्रो के एग की तरह लगे, है ना।
क्रो का जो एग है उसके जैसे सेम टू सेम लगे, कलर साइज सेम टू सेम, इस तरीके से कुकू बर्ड ने इवॉल्व किया है सो दैट कौवा उस अंडे को ना पहचान सके कि वो किसका एग है, वेदर इट इज क्रो एग और है ना कुकू बर्ड का एग है। वो उसको इंक्यूबेट करते हैं और उसका ग्रोथ होता है। क्लियर? चलो यहीं पे हम टॉपिक खत्म कर रहे हैं बेटा, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म हुआ। ठीक है, चलो चैप्टर खत्म हो गया। अब आपका इसके बाद विंटर वेकेशन, एंजॉय योर विंटर वेकेशन, है ना। उसके बाद मिलते हैं, पढ़ाई कीजिए समय निकाल के और एंजॉय भी करिए। ठीक है, आगे मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट चैप्टर के साथ, इकोसिस्टम। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडेज क्लास, लेट्स मीट आफ्टर वेकेशन।